हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 8 यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा पाठ को लिखा गया है। इस चैप्टर से जितना अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था सभी को हम इंक्लूड करेंगे। और इस अगर क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग देखना शुरू करते हैं, जो आपके सीधे एकदम बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ, पाठ के रचयिता के नाम बताइए। कि रचयिता के हैं जीत जीत में निरखत हूँ के? देखिए, ए अमरकांत जी हैं तो नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं तो भी नहीं, यतीन्द्र मिश्र है तो भी नहीं, पंडित बिरजू महाराज है तो सही। इसका जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए लिखा गया है कि आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की रचयिता कौन है, तो बिरजू महाराज जी हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1900 यानी कि 38 ईस्वी में हुआ था तो सही। जो है ना बी बोला जा रहा है कि 5 फरवरी 1937 ईस्वी में तो नहीं, सी 4 फरवरी 1935 तो भी नहीं, 4 फरवरी 1936 तो भी नहीं। इसका जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ऑप्शन नंबर ए पिताजी का मानते थे तो नहीं, नाना जी का मानते थे तो भी नहीं, माँ जी का मानते थे तो सही, भाई जी का मानते थे तो नहीं। इसका जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज वह माँ जी का खुद को जो है ना वह शागिर्द मानते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना वह चौथा जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा। देखिए, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में वह प्रागित हो गए? ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष की उम्र में तो भी नहीं, 8 वर्ष की उम्र में तो सही, 9 वर्ष की उम्र में तो नहीं, 10 वर्ष की उम्र में तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो 8 वर्ष की उम्र में जो है ना पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से जुड़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना वह 5 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी ने ठुमरिया किससे सीख लिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मम्मा से सीख लिए थे तो भी नहीं, अम्मा से तो सही, मम्मा से तो भी नहीं, पापा से तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज वह अपनी अम्मा से ठुमरिया जो है ना वह सीख लिए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर सीधे आ गया। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 13वीं और 10वीं जो है ना वह करवाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1 जो करके तो भी नहीं, 2 करके तो भी नहीं, 3 करके तो सही, 4 करके तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि पंडित बिरजू महाराज है ना वह 3 प्रोग्राम करके अपने बाबूजी की 13वीं और यानी कि 10वीं करवाई थी। इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा है। देखिए, शंभू महाराज जी बिरजू महाराज जी के कौन लगते थे? तो ऑप्शन नंबर ए पापा लगते थे तो भी नहीं, नाना लगते थे तो भी नहीं, बाबा लगते थे तो भी नहीं, चाचा लगते थे तो सही। इसका जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज थे उनको शंभू महाराज कौन लगते थे? तो चाचा लगते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी कितने संतान थी यानी कितने उनके बाल बच्चा थे? तो ए में यानी कि 2 थे तो सही, 3 थे तो नहीं, 4 थे तो नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि पंडित बिरजू महाराज जी को 2 संतानें थीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा,
पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखलाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राधे श्याम बंगला को, तो नहीं। यानी कि गौरी शंकर बंगला को, तो भी नहीं। सीताराम बंगला को, तो सही। यानी कि राधा मोहन बंगला को, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सीताराम बंगला को वह जो थे ना वह डांस सिखलाते थे। कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, देखिए। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से वह आते थे कला यानी कि सीखने या सिखाने? तो यह लखनऊ से, तो सही। वाराणसी से, तो नहीं। उत्तर प्रदेश से, तो नहीं। कानपुर से, तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बिरजू महाराज वह लखनऊ घराने से आते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कहानी है, तो नहीं। निबंध है, तो भी नहीं। आत्मकथा है, तो भी नहीं। यानी कि साक्षात्कार है, तो एकदम सही। जो जीत जीत में जो निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? तो वह साक्षात्कार है। इसका जो सही जो आंसर डी इज द करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए। गांडा बांधना का जो हिंदी में अर्थ क्या होता है? ए में दीक्षित करना, तो सही। यानी कि दक्षिणा देना, तो नहीं। सूत बांधना, तो भी नहीं। गोद लेना, तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि दीक्षित करना होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए। पंडित बिरजू महाराज जी ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम किस स्थान पर किए थे? तो ए में नागपुरी में किए थे, तो नहीं। रामपुरी में किए थे, तो भी नहीं। मौनपुरी में किए थे, तो सही। जौनपुरी में किए थे, तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ? तो मौनपुरी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए। सुशिरवादियों में शाह की उपाधि किससे जो है ना वह प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए तावला को प्राप्त है, तो नहीं। चित्रकला को प्राप्त है, तो भी नहीं। ढोलक को प्राप्त है, तो भी नहीं। शहनाई को प्राप्त है। इसका जो सही जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सुशिर जो वाद्य है ना उसमें शाह की जो उपाधि वह शहनाई को प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग यानी कि देख लिए थे। इसका आंसर क्या था? तो इसका जो आंसर जो था ना वह डी आंसर था कि जो सुशिरवाद में शाह की जो उपाधि दी गई है वह किससे संबंधित है? तो वह यानी कि शहनाई को प्राप्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 15 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा, इसको देखिए जरा गौर से। बोला जा रहा है किस उम्र में पंडित बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड जो है ना वह मिला था? तो 23 वर्ष की उम्र में, तो नहीं। 24 वर्ष की उम्र में, तो नहीं। यानी कि 26 वर्ष की उम्र में, तो भी नहीं। यानी कि 27 वर्ष की उम्र में, तो सही। इसका जो सही जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो यानी कि 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड यानी कि मिला था पंडित बिरजू महाराज जी को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 जो आपके जो बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। नटरंग जो पत्रिका का संबंध है किससे संबंध है? तो ए में यानी कि नाटक से है, तो हम कहेंगे कि नहीं। बी में यानी कि रंग कर्म से है, तो भी यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा। कहानी से है, तो नहीं। खेल जगत से है, तो नहीं। सही जो इसका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो रंग कर्म यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो ऑप्शन नंबर ए में आरचना ने लिए, तो हम बोलेंगे कि नहीं। यानी कि सांसवती ने लिए, तो भी नहीं। दीपा ने लिए, तो भी नहीं। रसीम वाजपेयी ने लिए, तो हाँ सही आंसर। इसका जो सही जो आंसर क्या है? तो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बिरजू महाराज का जो साक्षात्कार किसने लिए थे? तो रसीम वाजपेयी ने लिए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए। रसीम वाजपेयी जो है ना वह कौन थी?
ऑप्शन नंबर ए नृत्यंगना थी तो सही, यानी कि हीरोइन थी तो भी नहीं, कवित्री थी तो नहीं, गायिका थी तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि रसीम वाजपेयी कौन थी, तो नृत्य यानी कि गना थी। क्वेश्चन को यानी कि बार बार पूछा गया है जो बोर्ड परीक्षा में, इसको देख कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 जो है ना वह सीधे आपको बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि दिख रहा होगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य के नाम बताइए क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोशनी वाजपेयी तो भी नहीं, रेशमा वाजपेयी जी तो भी नहीं, यानी कि रसीम यानी कि वाजपेयी जी तो हाँ, यानी कि साधना वाजपेयी जी तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज के जो शिष्य के नाम क्या थे, तो रसीम वाजपेयी थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि शो कर रहा यानी कि होगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है ना वह कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कानपुर में हुआ था तो नहीं, जबलपुर में हुआ था तो भी नहीं, लखनऊ में हुआ था तो सही, यानी कि लखनऊ में हुआ था तो भी नहीं। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना देता है इसी तरह से यानी कि फॉर्मेट में बच्चों को यानी कि गड़बड़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि दिख रहा होगा। पंडित बिरजू महाराज जी का जो षष्ठकार वह किसने ले लिया। तो ऑप्शन नंबर ए अर्चना ने ले लिए तो नहीं, मोहनी ने ले लिए तो भी नहीं, रोशनी ने ले लिए तो भी नहीं, रसीम वाजपेयी ने ले लिए। जो पंडित बिरजू महाराज का जो षष्ठकार था कौन ले लिए, तो रसीम वाजपेयी जी। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि न्यू जो लेक्चर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके जो है ना वह बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। पंडित बिरजू महाराज जी की पहली शिष्या के नाम बताइए वह कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए सोनम थी तो नहीं, दुर्गा थी तो भी नहीं, रोहिणी थी तो भी नहीं, यानी कि रसीम थी तो सही। जो पंडित बिरजू महाराज थे ना उनकी पहली शिष्या कौन थी, तो यानी कि रसीम थी, जिसको रसीम वाजपेयी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ना वह कब दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1900 यानी कि 65 में दिया गया था तो सही, 1999 में तो नहीं, 1970 में तो भी नहीं, 1996 में तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 1965 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ना वह पंडित बिरजू महाराज को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहा। पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी क्या थे। ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध नाटककार थे तो नहीं, प्रसिद्ध यानी कि नर्तक थे तो सही, प्रसिद्ध संगीतकार थे तो भी नहीं, प्रसिद्ध मजाकिया थे तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज जी के जो पिताजी थे ना वह प्रसिद्ध यानी कि नर्तक थे, वह डांस प्रोग्राम करते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 यानी कि 26 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गई है। पंडित बिरजू महाराज जी की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13 वर्ष की उम्र में, तो इसका जो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष की उम्र में तो भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी यानी कि 18 वर्ष की उम्र में तो सही, यानी कि 19 वर्ष की उम्र में तो नहीं। इसका जो सही जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगी ना यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पंडित बिरजू महाराज जी ने किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में जो भाग ले लिए थे। ऑप्शन नंबर यानी कि 4 वर्ष की उम्र में तो भी नहीं, 5 वर्ष की उम्र में तो भी नहीं, 6 वर्ष की उम्र में तो भी नहीं, 8 वर्ष की उम्र में तो हाँ। जो है ना डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा कि डी। पंडित बिरजू महाराज जो थे ना वह 8 वर्ष की उम्र में नृत्य कला जो है ना उससे जुड़ गए, भाग ले लिए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 28 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा।
देखिए, आखिरी प्रोग्राम के समय पंडित बिरजू महाराज जी के बाबूजी कितने साल के थे? तो ऑप्शन नंबर ए 50 साल के थे तो नहीं, 52 साल के थे तो भी नहीं, यानी कि 54 साल के थे तो सही, 55 साल के थे तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगी ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को रिपीटेड किया गया है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 29 यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन को देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है ना वह कब मिला? ऑप्शन नंबर ए 27 साल की उम्र में मिला तो सही, 31 साल की उम्र में मिला तो भी नहीं, 29 साल की उम्र में मिला तो भी नहीं, 30 साल की उम्र में मिला तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह क्या हो जाएगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज जी को यानी कि संगीत नाटक जो अकादमी जो अवार्ड था ना वह 27 साल की उम्र में दिया गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। कितने वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज यानी कि नवाब साहब को एकदम पसंद आ गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए 4 साल की उम्र में तो भी नहीं, 5 साल की उम्र में तो नहीं, 6 साल की उम्र में तो सही, 12 साल की उम्र में तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर यानी कि हो जाएगी ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके सीधे और सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या जो है ना वह कौन थी बताइए? यानी कि रेशमी वाजपेयी थी तो नहीं, रसीम वाजपेयी थी तो वो भी नहीं, रेशमा वाजपेयी थी तो भी नहीं, कल्पना वाजपेयी थी तो हाँ सही आंसर। इसका जो डी जो है ना वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बिरजू महाराज जी की जो शिष्या थी वो कौन थी? तो कल्पना वाजपेयी थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज किसके यानी कि परवाची यानी कि बन गए? ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थानी नृत्य की तो नहीं, जो ऑप्शन नंबर बी शास्त्र यानी कि संगीत की तो भी नहीं, यानी कि कथक की तो हाँ सही, यानी कि भांगड़ा के तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज थे ना वह पर्यवाची बन गए थे किनके? तो यानी कि कथक के। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 33 जो आपके जो है ना वह बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी की जो गुरुआइन कौन थी? बोला जा रहा है कि जो हमारे पाठ के जो लेखक है ना उनकी गुरुआइन कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए उनकी यानी कि नानी थी तो नहीं, उनकी मामी थी तो नहीं, उनकी मामा थी तो भी नहीं, उनकी माँ थी तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि पंडित बिरजू जो महाराज थे उनका गुरुआइन कौन थी? तो उनका माँ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 34 जो आपके जो है ना वह बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, बाबूजी के साथ पंडित बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम जो है वह कहाँ पर किए थे? तो ऑप्शन नंबर यानी कि मौनपुरी में किए थे तो सही, इंदरपुरी में किए थे तो नहीं, देवपुरी में किए थे तो नहीं, जनकपुरी में किए थे तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी ना वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कहाँ? यानी कि जौन यानी कि मौनपुरी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 35 यानी कि 35 देखिए जिसको जरा गौर से। आखिरी प्रोग्राम के समय पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल के थे तो हम बोल देंगे कि नहीं, 54 साल के थे तो सही, 55 साल के थे तो भी नहीं, 56 साल के थे तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी ना वह 54 साल। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 36 जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। पंडित बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 18 साल की उम्र में तो बोल देंगे कि सही, 19 साल की उम्र में तो नहीं, यानी कि 20 साल की उम्र में तो भी नहीं, यानी कि 21 साल की उम्र में तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी ना वह ए यानी कि 18 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज की जो शादी है ना वह यानी कि हो गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 37। क्वेश्चन नंबर 37 पंडित बिरजू महाराज जी को संगीत भारती से जोड़ने में किसका महत्वपूर्ण जो योगदान रहा था? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिताजी को तो नहीं, माताजी को तो भी नहीं, यानी कि कपिला जी को तो सही, रोहित जी को तो भी नहीं। यानी कि इसका जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 38 जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो स्कूल था वह किनका था? निर्मला जी का था तो बोल देंगे कि सही, विमला जी का था तो नहीं, श्याम जी का था तो नहीं, प्रतिभा जी का था तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर। इस जो क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार यानी कि 3 से 4 बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन को लाया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 39 जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रही होगी। बाबूजी की मृत्यु के समय पंडित बिरजू महाराज की उम्र जो थी ना वह क्या थी? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 साल का था तो भी नहीं, 10 साल का था तो भी नहीं, 6 साल का था तो भी नहीं, यानी कि 9.5 साल का था तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगा? तो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज जी का उम्र थी ना वह 9.5 साल थी जब उनके बाबूजी की मृत्यु हुई थी, उस समय की बात की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 40 देखना हम लोग शुरू करते हैं, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? नौकरी मिलने हेतु तो नहीं, नौकरी छूटने हेतु तो सही, नृत्य में सफलता हेतु तो भी नहीं, बाल के स्वास्थ्य हेतु तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगी ना वह क्या हो जाएगी? तो यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पंडित बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे ना वह प्रसाद को मांगते थे कि दीजिए, क्यों? यानी कि नौकरी को छूटने के हेतु चाहते थे कि नौकरी छूट जाए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर होगा। देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ना वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जन्म जो है ना हुआ था किस दिन हुआ था पूछा जा रहा है, यानी कि शुक्रवार के बसंत पंचमी के दिन तो नहीं, यानी कि शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले तो सही, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद तो भी नहीं, यानी कि शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद तो भी नहीं। इसका जो सही जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि शुक्रवार के बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। ये भी क्वेश्चन को बहुत बार यानी कि 2 बार 3 बार पूछा जाता है, MVPI क्वेश्चन है बाबू। अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, जितना भी जो स्टार लगवाए हैं सभी को आपको कवर करके चलना है यदि आप जो ना स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तब। देखिए, इसमें जो है ना बताते हैं आपको। इसमें देखिए बाबू, इसमें जो है ना एक टॉपर स्टूडेंट होता है, टॉपर एक जो होता है आता है वह स्टूडेंट जो होता है ना सिंपल स्टूडेंट होता है, एक होता है टॉपर से वह स्टूडेंट। और जो पढ़ने के लिए जो मटेरियल जो होती है वो सेम ही होती है, चाहे वह कॉपी हो गया तो सेम ही होगा, यानी कि किताब जो बुक होगा तो उनके लिए भी यानी कि सेम ही होती है। और जो टाइम जो होती है तो इनके पास सो ही टाइम होती है, इनके पास सो ही टाइम होती है। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आप यानी कि टॉपर्स बनना चाहते हैं 2025 में तो आप हमारे साथ जुड़कर अच्छा बेहतर से पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगला जो है ना चैप्टर को लेकर मैं आता हूँ, तब उसमें आप आइएगा ज़रूर।